हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम कोसी प्रमंडल के जो जिला है सुपौल। कोसी प्रमंडल का सुपौल जिला से इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या हमको फैक्ट मिलेगा जो एग्जाम में क्या होता है, पूछता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है तो सुपौल में पड़ता है। प्रमंडल किस में आता है तो कोसी प्रमंडल में आता है। इसका पूर्ण नाम या उपनाम की बात करेंगे तो कोसी का कछार कहते हैं। और पौराणिक कथाओं में इसको जो है मत्स्य देश कहा जाता था। तो पौराणिक कथाओं में इसको जो मत्स्य देश कहते थे। और जो है कोसी का कछार इसका जो है एक नाम मिलता है। तो कहीं मिल जाएगा कि कोसी का कछार किसी कहा जाता है तो याद रखेंगे कौन सा, सुपौल जिला हमारा, कौन सा, सुपौल जिला। अगर इसके इतिहास की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल अगर है 2425 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल, एरिया की बात करेंगे तो 2425 वर्ग किलोमीटर। और इसका विस्तार देखेंगे तो 25 डिग्री 37 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 25 मिनट उत्तरी यानी अक्षांशीय विस्तार, और 86 डिग्री 22 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 10 मिनट इसका पूर्वी विस्तार है। कहाँ पे है ये तो कोसी नदी के किनारे ये भी है। कोसी नदी किनारे किनारे क्या है, ये भी है। यानी कि कोसी नदी के किनारे सहरसा भी है और हमारा सुपौल भी है। उसके बाद इसमें याद रखेंगे सुपौल जो है मिथिला क्षेत्र का हिस्सा था। सुपौल क्या था, मिथिला क्षेत्र का हिस्सा था। रामायण महाभारत में इसका भी का जिक्र मिलता है, रामायण भारत में इसका उल्लेख मिलता है। 14 मार्च 1991 को सहरसा जिले से अलग होकर के स्वतंत्र जिला एक बनाया गया। और ये कहाँ पे हुआ था, सहरसा। सहरसा डिस्ट्रिक्ट से ये खुद क्या हुआ, अलग हुआ था 1991 में। और सहरसा जिले से 1991 में कब हुआ था, 14 मार्च 1991 में अलग होकर के ये सहरसा जिले से बना था। ओके। इसकी अगर हम बात करेंगे पूर्व में तो पूर्व में इसके कौन सा जिला है, अररिया है। और इसके उत्तर में कौन सा एक ऐसा जिला नहीं है, ये किससे सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है। किससे सटा हुआ है, नेपाल से। पश्चिम में इसके पश्चिम मधुबनी है और सहरसा और मधेपुरा इसके क्या है, दक्षिण में है। तो ये ओवरऑल हमारा इससे फैक्ट के बारे में याद रखेंगे। इसके साथ साथ इसमें याद रखेंगे नदियाँ और नहरें। यहाँ पे कोसी नदी याद रखेंगे, ठीक है, जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं। जब भी आता है तो बिहार में पूरा बाढ़ ही बाढ़ लेकर के आता है कोसी नदी। ओके, तो इसलिए बिहार का इसे शोक कहा आता है। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर, यहाँ पे कुछ नहरें देखने को मिलेंगी। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ पे क्या मिलता है, मखाना मिलता है। एक राज्य एक उत्पाद के तहत क्या मिलेगा, मखाना मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद। फिर उसके बाद करेंगे ऊर्जा परियोजना में तो कोसी बैराज और परियोजना है जो कोसी नदी पे आपको जो है मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कृषि एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो कृषि आधारित यहाँ पे धान गेहूँ मक्का मखाना हस्तशिल्प लघु मत्स्य पालन यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो लोकसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट कितना है, टोटल विधानसभा सीट 5 है। ओके। आगे देखेंगे इसमें जो है कुल टोटल इसके अंदर जो है गांव आता है 556। और जो तहसील 4 और ब्लॉक जो है 11। 11 प्रखंड या ब्लॉक 11 और अंचल या तहसील जो है कितना, 4। 556 यहाँ पे टोटल ग्राम है। इसमें कुल ग्राम पंचायत जो है 181। कितना है, 181। और नगर पालिका परिषद 1 है और नगर पंचायत कितना है, यहाँ पे 3 देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 22,29,076 जो है यहाँ पे टोटल जनसंख्या रहा था। जिसमें पुरुष जो है 11,55,000 करीब थे और महिला जो है 10,73,000। शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो 1,05,558। और जिसमें गांव गांव में रहने वाले लोग हैं कितना, 21,23,000 यहाँ पे गांव के लोग देखने, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे गांव में लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले। उसके साथ साथ लिंगानुपात की बात करेंगे तो 929 लिंगानुपात है और जन घनत्व कितना है, 919। साक्षरता लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 57.67% है। इसमें पुरुष पढ़ा लिखा है 69.62 और महिला साक्षर है 44.77। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे तो 10 की जनसंख्या वृद्धि कितना है, 28.66% का क्या है, 10 की जनसंख्या वृद्धि है। और बिहार में कुल जनसंख्या में इसका कितना परसेंट है हिस्सा, 2.14% इसका क्या है, हिस्सा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ संस्था भी यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे उत्सव मेले भी देखने को मिलेंगे। इसमें छठ पूजा, मधुश्रावणी,
उसके बाद मकर संक्रांति, ये सब कुछ मेले भी और उत्सव भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे दार्शनिक और धार्मिक स्थल भी जो है आपको देखने को मिलेगा। भाषा और बोलियाँ की बात करेंगे तो मैथिली और हिंदी यहाँ की क्या है, भाषा और बोलियाँ हैं। तो एकदम कम समय में हम सीधे सीधे क्या करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे, जिसमें फैक्ट से सीधे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप किसी भी बिहार का एग्जाम दे लीजिए। बाकी इसके अलावा और भी कुछ आपका डिमांडेड हो, चाहे कुछ आपको नीड हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास इतना ही रहा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक जिले के साथ, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।